नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कई बार कहा जाता है कि हिंदू में विवाह जो है एक संस्कार है, ना कि संविदा है। इसका हम आज समझते हैं क्या है इसके पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुओं में जो विवाह होता है उसे संस्कार के रूप में माना जाता है। इसके मुख्यतः निम्न कारण हैं। पहला आता है, जैसे जानते हैं हम, कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह। तो हिंदुओं में ऐसा माना जाता है, या हिंदू विधि में, हिंदू संस्कार में ऐसा कहा जाता है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह किया जाता है। इसके लिए यदि किसी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना है तो उसको किसी कन्या से विवाह करना होता है, उससे पुत्र उत्पन्न होता है, जिससे पितृ ऋण से उसे मुक्ति मिलती है। मुख्यतः हिंदुओं में 3 तरह के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो देव ऋण से मुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति वेद पुराण का अध्ययन करता है तो ऋषि ऋण से मुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है और किसी कन्या से विवाह करके जो उसे पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है तो उसे पितृ ऋण से उसे मुक्ति मिलती है। एक दूसरा पॉइंट आता है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विवाह। हिंदू विधि में, हिंदू संस्कार के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विवाह जो होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होता है। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी कन्या से विवाह करता है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वही पुत्र पिता की मृत्यु होने के बाद उसका जब पिंडदान करता है तो पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तथा इसमें साथ ही साथ यह भी कहा गया है मनुस्मृति के अनुसार कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं होता, उसका पिंडदान नहीं होता, वह नरक में जाता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विवाह का भी बात कही गई है। फिर कहा गया धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विवाह। हमारे हिंदू संस्कार में ऐसा माना जाता है कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें पति पत्नी का गठजोड़ करके उस धार्मिक अनुष्ठान को पूरा किया जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पति के या पत्नी के संपन्न नहीं होता है, क्योंकि पत्नी को, उसे पति की अर्धांगिनी कहा जाता है और पति को परमेश्वर के समान माना गया है। तीसरा इसमें जो मुख्य बिंदु ये आता है कि विवाह जो हो वह धार्मिक रूप से संपन्न होना चाहिए। कोई भी विवाह हिंदू समाज में तभी संपन्न माना जाता है जो धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न हो, जिसमें कन्या का जो कन्यादान है वो पिता के द्वारा कन्यादान किया गया हो। वहाँ पे पुरोहित जो है मंत्रों का उच्चारण करे और दोनों का गठजोड़ हो और अग्नि को साक्षी मान करके मंत्रों उच्चारण के बाद उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, तब वह विवाह धार्मिक रूप से संपन्न माना जाता है। एक बिंदु यह भी आता है कि विवाह जो है कभी न टूटने वाला बंधन है। हिंदू विवाह या हिंदू विधि के अनुसार ये माना जाता है कि पति पत्नी जो विवाह करते हैं अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेकर के, तो वह जन्म जन्मांतर तक का माना जाता है। यह कभी न टूटने वाला बंधन होता है और मृत्यु तक यह बंधन चलता रहता है। कुछ परिस्थितियों में यह मान्य किया गया है, जो नारद और पराशरत के अनुसार, के पुनर्विवाह की व्यवस्था की गई है। यदि दोनों में से किसी की लापता हो जाए या मृत्यु हो जाए या पागल या दिवालिया हो जाए या यौन रोगी हो, तो इस स्थिति में पुनर्विवाह की भी बात कही गई है। हिंदू संस्कार में विवाह को संविदा के रूप में नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद उसमें कोई भी विच्छेदन नहीं होता, पृथक्करीकरण नहीं होता, यह 7 जन्मों तक चलता रहता है। अब एक स्वरूप ये आता है जो आधुनिक स्वरूप है, उसमें ऐसा माना गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के तहत कि यह एक संविदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसके बारे में हम कुछ बिंदु हैं जो चर्चा होगी, जैसे कि स्वेच्छा से विवाह विच्छेदन या आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन कर सकते हैं और डाइवोर्स के लिए अर्जी लगा सकते हैं और इनमें डिक्री पारित हो सकती है। 1955 में ये प्रावधान था। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया तो उस समय ऐसा प्रावधान था कि विवाह के कुछ अवधि बीत जाने के बाद ही, जैसा कि 3 वर्ष कहा गया है, अवधि बीत जाने के बाद ही दोनों डाइवोर्स की अर्जी लगा सकते हैं या तलाक की अर्जी लगा सकते हैं।
लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट 1976 में संशोधन किया गया तो इसमें इस प्रावधान को लगभग खत्म कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एनजी दास्ताने वर्सेस जो सुचिता दास्ताने का मामला है, उसके बाद ही इसमें संशोधन किया गया। अब किसी भी वक्त आपसी सहमति से ये डाइवोर्स ले सकते हैं। फिर एक न्यायिक पृथक्करण एवं जो विवाह विच्छेदन का आधार है उसका एकीकरण किया गया। यह तब किया गया जब जो इसमें मैरिज का जो 1976 में जब संशोधन किया गया, हिंदू मैरिज एक्ट में जो संशोधन किया गया, उसके बाद से उन आधारों का एकीकरण कर दिया गया। फिर एक बिंदु आता है कि यौन रोगी होने पे तथा मानसिक रोगी होने पर भी इसमें विवाह विच्छेदन किया जा सकता है। तो जैसा कि दास्ताने वर्सेस दास्ताने का मामला, जो कि एनजी दास्ताने, जो कि नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस सुचिता दास्ताने का जो मामला 1976 का था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने के बाद इसमें क्रूरता को भी आधार माना गया तथा मानसिक रोगी और इसके बाद यौन रोगी के आधार पर भी विवाह विच्छेदन की बात कही गई है तथा ऐसा कि नियम बन चुका है और निर्णय भी हो चुके हैं। फिर आता है विवाह की आयु में परिवर्तन होने में। जो सरकार के द्वारा विधि मान्य जो आयु बनाई गई है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र जो 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह संपन्न किया जाता है। यदि ये अंडर एज रहते हैं या इस क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें विवाह विच्छेदन किया जा सकता है तथा डाइवोर्स की डिक्री भी पारित की जा सकती है और बाल विवाह जो है प्रतिबंधित है पूर्ण तरह से। अब इन सब बिंदुओं पे चर्चा होने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू विवाह जो प्राचीन काल से एक संस्कार थी, अटूट बंधन था, वह अब स्वरूप में नहीं रहा है। अब वो भी संविदात्मक तथा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू मैरिज एक्ट संशोधित 1976 ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी है कि दोनों आपसी सहमति से डाइवोर्स कर सकते हैं। यदि कोई यौन रोगी या मानसिक रोगी होने पे या क्रूरता के आधार पर भी डाइवोर्स किया जा सकता है। इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदुओं में जो विवाह होता है वो संस्कार ना होकर के एक संविदात्मक रूप हो चुका है।